वहां जाकर उसने प्रणाम किया। कृष्ण जी पूछा, हाँ द्वारपाल, क्या सूचना लाए हो? महाराज, कोई महलों के सामने दरवाजे पर एकटक होकर महलों की भव्यता को देख रहा है। बड़ा दीनहीन सा व्यक्ति, पैरों में बवाइयां पड़ी हैं, शरीर पर एक फटी सी धोती लपेटे हुए है, चेहरे पर धुर्रियां पड़ी हैं और आपसे मिलने की आशा करता है। साथ में आपको अपना मित्र बताता है और अपना नाम सुदामा कहता है। जैसे ही सुदामा नाम सुना, महाराज कृष्ण सिंहासन से खड़े होते हैं और दौड़ करके दरवाजे की तरफ चलते हैं। द्वारपाल भी पीछे पीछे चल रहा है, सोच रहा है कि ये कैसा अतिथि, मैं तो यही सोच रहा था, महाराज ने ये भी नहीं कहा कि अंदर भेज दो। स्वयं महाराज जिससे मिलने के जा रहे हैं, वो कितना बड़ा अतिथि होगा। जैसे ही बाहर जाते हैं और अपने मित्र को देखते हैं तो अपनी कॉली में भर लेते हैं और गोद में भर करके ही अपने मित्र सुदामा को अंदर लाते हैं, अपने ही सिंहासन पर बैठा देते हैं। ऐसा इतिहासकार लिखते हैं कि उस समय अपने मित्र की दीनहीन स्थिति को देखकर महाराज कृष्ण की आंखों से अश्रुधारा बहती है, जैसे गंगा यमुना बह रही हो, और टप टप करके उनके आंसू मानो सुदामा के पैरों पर पड़ रहे हैं और वो अपने अंगूठे से पहुंचते चले जा रहे हैं। ऐसा हमारी संस्कृति मानती है कि जब कोई अतिथि घर पर आए तो उसका जल से पैर धुलाने चाहिए, पग प्रक्षालन कराना चाहिए। लेकिन यहाँ तो महाराज कृष्ण अपने आंखों के जल से ही मानो उनके पगों को धो रहे हैं और पूछते जा रहे हैं, मित्र तुमने बहुत दिन लगा दिए, हमें तो पता ही नहीं था कि आप कहाँ रह रहे हैं। आज आप आए हो, इतने दिन बाद आए हो, आज हमारी याद आई है, इतने दिन से आप कहाँ थे। ऐसे पूछते हुए चले जा रहे हैं और कहते हैं कि इस प्रकार से 7 दिन तक वहाँ सुदामा जी रहे। सुदामा का आतिथ्य श्री कृष्ण ने किया। जब 7वां दिन हुआ तो सुदामा जी ने कहा, भाई मित्र, काफ़ी समय मुझे आपके यहाँ रहते हो गया, अब तो मुझे अपने घर वापस जाना है। कि और कुछ ठहरिए। नहीं नहीं, जाना है, काफ़ी समय हो गया, उधर घर का भी स्थिति देखनी है, अब मैं चलता हूँ। तो ठीक है, कहते हैं कि कृष्ण जी उनको विदा करने के लिए जा रहे हैं। काफ़ी दूर तक जब वो पहुँच गए तो सुदामा जी ने कहा, आप चले जाओ, अब मैं चला जाऊँगा, अपने काम देखिए। तब कृष्ण जी ने कहा कि अब इतनी देर नहीं लगाना, जल्दी से आते रहना। ठीक है। और सुदामा जी जा रहे हैं, कृष्ण जी उन्हें देख रहे हैं। जब बिल्कुल सुदामा कृष्ण की आंखों से ओझल हो गए, दिखना बंद हो गया, तब वो लौट करके आते। देखो यहाँ एक हमारी संस्कृति स्वागत की परिपाटी बताती है, स्वागत की विधि बताती है। बैठ जाओ, थोड़ा सामने बैठ जाओ। में एक स्वागत की परिपाटी है तो यहाँ हमें उसका उपदेश मिलता है, उस पर ध्यान देंगे। गृहस्थ के यहाँ पर कोई अतिथि आता है तो गृहस्थी का एक धर्म बनता है कि वो खड़ा हो अपने आसन से और अतिथि की तरफ चले। ऐसा नहीं बैठे बैठे कहें कि आओ आओ, आप बैठे हुए और उनको बुला रहे, ये हमारी सभ्यता नहीं है। हमें अपना आसन छोड़ना होता है। जैसे कृष्ण जी आसन छोड़ करके अतिथि सुदामा के पास जाते हैं और फिर कहिए, आइए, स्वागत है, अहो भाग्य हमारे, आप हमारे घर पर पधारे, आज हमारा घर धन्य हो गया आपके आगमन से, आपने हमें इतना महत्व दिया, आप हमारे यहाँ आए हो, मैं आज बड़ा खुश हूँ, बड़ा प्रसन्न हूँ। ऐसे वाक्यों से उनका स्वागत करना चाहिए। और हमारे यहाँ स्वागत की विधि में पैर धुलाना होता है, मुख प्रक्षालन करना होता है, आचरण करना होता है, कुछ जलपान जैसे आजकल चाय बिस्कुट देते हैं, उसके हमारे मध्य पर का भी दिया जाता था, वो दिया जाता है। और भोजन छालन दान दक्षिणा अतिथि को देना होता है। फिर जब विदा करते हैं तो बैठे बैठे नहीं किया जाता, हमें उसके साथ चलना चाहिए। अतिथि को विदा करने दूर तक जाना चाहिए। और चलने की एक विधि भी है। अपने से श्रेष्ठ अगर किसी को आप मानते हैं तो मार्ग में या तो उसके पीछे चलो, उसे आगे रखो, या उसे अपने दाहिने हाथ के हिस्से की तरफ रखना चाहिए, स्वयं बाएं चलना चाहिए। ये माता पिता आदि भी अगर घर में पुत्र वधू हैं तो यदा कदा यूं ही पुत्र वधू के घरों में प्रवेश नहीं करना चाहिए। बहुत विशेष अवसर पर जब उनको कोई आवश्यकता हो, कोई विशेष वार्ता करनी हो, तब हमें गृहस्थी के घर में प्रवेश करना चाहिए।
और जब गृहस्थी के घर में कोई बड़ा माता पिता सास ससुर कोई अतिथि आए तो उसे अपना आसन छोड़कर उनका इसी प्रकार स्वागत करना चाहिए, अंदर लाना चाहिए, उच्च आसन पर बैठाना चाहिए। आप नीचे बैठे, फिर उनकी यात्रा की खुशहाली पूछें, राज्य खुशी पूछें, उनसे कोई सलाह मशवरा उपदेश सुनना हो बोलें, और तब उनको विदा करें तो बैठे नहीं उनके साथ चलें। चलने में भी मनु में आगे रखें या दाएं हाथ की तरफ रखें सम्मानीय व्यक्ति को, और जब विदा करें तो तब तक उसे देखते रहें, उसे जब तक वो आंख से ओझल न हो जाए, और फिर आगमन का निवेदन भी करें जो महाराज कृष्ण ने किया। आजकल क्या करते हैं, जब किसी को विदा करते तो क्या इसका मतलब है अब की बार तो आगे धोखे से हमारे यहाँ तो कहते आते रहना, ये सारा ये तो मना करने का ही है, सीधी सी बात मत आना। तो ये हमारे यहाँ की परिपाटी नहीं है, इसलिए बच्चों को टाटा बाय बाय मत सिखाया करो, हाथ जोड़ के नमस्ते करो, पुनः आगमन की प्रार्थना करो, हमारे घर आते रहें, ये मत सिखाओ। ये क्या विदेश की संस्कृति है, सारा उल्टा मामला हो रहा है। हमारे इशारे भी बिगड़ते जा रहे हैं, जो अच्छे इशारे थे वो भी हम बिगाड़ते जा रहे हैं। तो इसीलिए सुदामा जी ने सोचा, मैंने तो कृष्ण जी से मित्र से अपनी कोई गरीबी का हाल बताया नहीं और उन्होंने कुछ दिया नहीं। हालांकि मैं ये विचार अपने मन से कह रहा हूँ, सुदामा एक ब्राह्मण है, वो ऐसा नहीं सोच सकते, पर मैं सोच रहा हूँ अपनी मत से कह रहा हूँ। मैंने कोई सुदामा जी का मन नहीं ढूंढा इस मामले में। और वो चले गए अपनी, जब कुटी के पास जाते हैं तो देखा वहां तो भव्य भवन बना हुआ है, कुटी ही गायब है। और वो ऐसे देखने लगे कहीं मैं दूसरी जगह तो नहीं आ गया, एक जगह तो वही है, पर यहाँ तो हमारी एक कुटी थी। अरे मैं अच्छा मित्र के पास गया, किसी ने यहाँ तो भवन बना दिया, पता नहीं मेरी पत्नी बच्चों को लिए कहाँ मारी मारी फिर रही होगी, या मैं उसको कहाँ ढूंढूंगा। ऐसे सोच रहे थे कि दूसरी मंजिल से एक देवी अच्छे वस्त्र आभूषण पहने हुए और ऐसे सुदामा जी को बुला रही है। ऐसे जब देखा तो अरे ये कौन देवी मुझे ऐसे बुलाती है। फिर ऐसे देखा, फिर उन्होंने किया, फिर भी वो सब चाहे, क्योंकि ऐसे देश में तो कभी अपनी देवी को देखा नहीं था। उन्होंने कहा नीचे क्या देख रहे हो, ऊपर क्यों नहीं आते? अरे ये तो मेरी पत्नी की आवाज। हाँ हाँ ऊपर आइए सीढ़ियों से चल के। वो गए, सुदामा जी ने कहा देवी किसके घर में रह रही हो? किसका घर है? अपना ही तो घर है। कि हमारी तो एक छोटी सी कुटी थी, क्या आपको नहीं मालूम? कि नहीं मुझे तो नहीं मालूम कि आपके मित्र कृष्ण जी ने, आप वहां गए और यहाँ उनके वन सेवक आए और ये सारा सामान उन्होंने ये भव्य भवन बना करके दिया है, ये धन ये संपत्ति जो कुछ भी यहाँ है मेरे पास वो सब आपके मित्र कृष्ण की ही तो दी हुई है। इस बात को सुनकर के 2 मिनट के लिए तो बेहोश जैसे हो गए और मन में सोचने लगे वाह मित्र, आपने तो मुझसे पूछा भी नहीं कि तुम्हारी कोई गरीबी स्थिति है, कुछ मदद चाहते हो, आपकी मदद करो, पर आपने कितनी दूर दृष्टि से मेरा जीवन पढ़ लिया, देख लिया और बिना मुझे कुछ बताए और कितना सारा कुछ दे दिया। इसको कहते हैं वास्तव में ददात काले। अगर देने की बारी मित्र को आए तो अपना सब कुछ दे डाले, पर एक बात ध्यान रखना, मित्र कृष्ण के देने में और हमारे देने में बड़ा अंतर होता है। हम भी किसी को देते हैं, पति पत्नी को देता है, भाई भाई को देता है, सास बहू को, बहू सास को देती है, तो कितने ढेर सारे एहसान करते हैं और पूछते हैं तेरे को कोई परेशानी हो तो बताओ हम मदद करेंगे। और देखो उस समय तुझे मैंने बचाया था, उस समय मैंने इतने पैसे दिए थे, उस समय तुम्हारी मदद की, तुम मुसीबत में फंस गए थे, वहां मैंने ये किया था, वहां वो किया था, ढेर सारे एहसान ला देंगे। और कृष्ण जी ने देना ऐसा दिया कि दाहिने हाथ से दे तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चले। देना वही होता है, दाहिने हाथ से दो, बाएं हाथ को भी पता नहीं चले, कहने सुनने का कोई मतलब नहीं। ये भी नहीं कि मैं कुछ दे रहा हूं मित्र के लिए, ये भी नहीं सास ये सोचे मैंने बहू को ये दिया, बहू ये सोचे मैंने सास को ये दिया, भाई ये सोचे भाई को दिया, पिता सोचे मैंने पढ़ा लिखा इतना कर दिया, पुत्र सोचे मैंने बढ़ापे में सेवा की। अरे ऐसा देना हो जिससे कृष्ण जी ने दिया कि बस किसी को भी कान पता नहीं, मुझे भी पता नहीं चले मैं कुछ दे रहा हूं।
मुझे भी पता नहीं चले कि मैं कुछ कर रहा हूं, अकड़ता होकर फलाकांक्षा रहित होकर जो देता है वो निश्चित रूप से योगस्थ स्थिति में होता है। इसलिए उनको योगीराज कहते थे। उन्हें भी ये भास नहीं था कि मैंने अपने मित्र को कुछ दिया, मित्र को भी पता नहीं, कोई एहसान नहीं। ये अगर हमारे जीवन में है तो ये मित्रता ही हमारी हमें दीर्घ काल तक सुख शांति सकून और आनंद से टिकाती है। आगे चल के मैं जो कहने जा रहा हूँ कि भगवान मित्र इन 6 लक्षणों के साथ है, ये बताऊंगा। उससे पहले आप सोचना आज जो है कोई दान की सूची आप सुनेंगे।